सोमवार को सजेगी जीत की झांकी और न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में सिर्फ 5 विकेट बाकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी भारतीय फिरकी के फनकारों का जलवा देखने को मिला। नतीजा यह कि भारतीय टीम अब जीत के बेहद करीब खड़ी है। न्यूजीलैंड अभी 400 रन दूर है अगर हम बात लक्ष्य की करें, यानी एकदम असंभव सा काम है न्यूजीलैंड के सामने। वहीं अगर हम बात भारतीय टीम की करें और भारतीय स्पिन गेंदबाजों की करें तो सिर्फ 5 विकेट वो दूर हैं इस टेस्ट मैच को जीतने से और सीरीज अपने नाम करने से। आपको याद होगा कानपुर टेस्ट मैच भारतीय टीम सिर्फ 1 विकेट की वजह से नहीं जीत पाई थी। टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था और वो मायूसी अब मुंबई में जाकर दूर होती नजर आ रही है, जहां पर अभी भी 2 दिन का खेल बाकी है और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर बातचीत करेंगे। मयंक अग्रवाल ने लगातार दूसरी पारी में अर्धशतक जमाया, उनकी बल्लेबाजी पर बातचीत करेंगे और अक्षर पटेल ने जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को 500 के पार पहुंचाने का काम किया, यानी टारगेट जो न्यूजीलैंड के सामने रखा गया वो 500 से ऊपर इसलिए गया क्योंकि अक्षर पटेल ने बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की। आर अश्विन की गेंदबाजी पर भी आगे बातचीत करेंगे और जिस तरह की फिरकी के सामने न्यूजीलैंड की टीम परेशान होती नजर आ रही है, इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बातचीत का सिलसिला शुरू भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ सबा करीम और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, जीत की झांकी तो सज चुकी है लेकिन सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 5 विकेट अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल राजीव, लेकिन ये औपचारिकता ही नजर आ रही है क्योंकि अभी न्यूजीलैंड को 400 रन चाहिए और 5 विकेट उनके आउट हो चुके हैं। और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि लंच तक भी अगर वो खेलें तो बड़ी बात होगी क्योंकि शानदार गेंदबाजी अश्विन कर रहे हैं और साथ साथ उनका साथ निभा रहे हैं अक्षर पटेल। तो मुझे नहीं लगता कि जो टेलेंडर्स हैं वो इस जोड़ी के बहुत ज्यादा देर तक सामना कर पाएगी। सबा भाई, आपको क्या लग रहा है? जो बल्लेबाजी को लेके प्लान थे वो तो जरूर थोड़े फेल होते नजर आए क्योंकि न विराट कोई बड़ा स्कोर बना पाए, चेतेश्वर पुजारा को अच्छा स्टार्ट मिला वो भी फेल हो गए, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा, सबको प्रैक्टिस कराने के इरादे से बल्लेबाजी करने का प्लान था। वो प्लान तो धराशायी हो गया, लेकिन ओवरऑल देखें तो टेस्ट मैच भारतीय टीम के शिकंजे में पूरी तरह से। हाँ राजीव, पर मेरे ख्याल में जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं वो प्लान बी था भारत का। प्लान ए तो यही था कि जिस तरह से विकेट बिखर रहा था, इस विकेट पर आप कुछ देर और बल्लेबाजी कर लें, एक बड़ी लीड आप दर्ज कर लें, जो कि भारत ने किया। और इस समय जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, यहाँ से मैच बचाना बहुत कठिन है न्यूजीलैंड के लिए। तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी रही है, कमांडिंग डिस्प्ले रहा है भारतीय टीम का बल्लेबाजी में भी और विशेष करके गेंदबाजी में। उसी विकेट पर आपने देखा कि हम लोगों ने पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, दूसरी पारी में भी 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो पहली पारी में सिर्फ 62 पर धाराशायी हो गई और इस समय भी वो संघर्ष कर रहे। तो ये दिखलाता है, ये दर्शा रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कितना बड़ा अंतर रहा है क्वालिटी का, चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी क्यों ना हो। मुझे लगता है कि ये शानदार प्रिपरेशन है भारत के लिए आने वाले जो टूर होने वाला है भारत का दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर चयनकर्ताओं को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि किसको टीम में रखा जाए और किसकी जगह नहीं बनती है टीम में। सबा भाई, थोड़ा आपको आश्चर्य हुआ कि तीसरे दिन थोड़ा विकेट स्लो हुआ है, बॉल उतना टर्न भी नहीं हुआ? जिस तरह से न्यूजीलैंड की पहली पारी में भारतीय स्पिनर्स को टर्न मिला था और टर्न के साथ बाउंस था, वो नजारा थे क्या? इस वजह से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट के लिए अब हमें चौथे दिन का इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि कई बार बल्लेबाजों को भी अब आदत सी हो जाती है कि इस विकेट पर कौन सी बॉल को डिफेंड करना है, किस पर आपको शॉट्स लगाना है। जिस तरह से दूसरी पारी में डैरिल बिचेल ने बल्लेबाजी की राजीव, वो सराहनीय है। देख कर बहुत अच्छा लगा कि बहुत कम बार फॉरेन प्लेयर्स आकर भारतीय इस प्रकार के टर्निंग विकेट्स पर इस तरह से स्कोर खड़ा करते हैं। उनमें सब कुछ सही लगा, उनका संतुलन अच्छा था, उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए, फिर उनका डिफेंस काफ़ी सॉलिड था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कई बार प्लेयर्स दिमाग में लगा कर आते हैं कि इस पारी में मुझे किस तरह से खेलना है, अपनी गलतियों से वो सुधार कर कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो वही आज दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की तरफ से भी देखने को मिला। तो ये एक बड़ा ही शानदार लर्निंग प्रोसेस रहा है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का। ये अलग बात है कि
इससे कम से कम इस टेस्ट मैच में उनको ज़्यादा लाभ मिला नहीं है। बिल्कुल राजकुमार सर, लेकिन अगर हम भारतीय स्पिनर्स की दूसरे पारी में बात करें या फास्ट बॉलर्स की बात करें, सिर्फ आर अश्विन ही बहुत धारदार नजर आए। बाकी के गेंदबाज तो ऐसा लग रहा है स्ट्रगल कर रहे थे और हालात यहां तक बन गए कि अब गेंदबाजी अंतिम का जो ओवर है वो अश्विन से एक बार फिर आपको करवाना पड़ा, क्योंकि इस टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा है विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में सिर्फ आर अश्विन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव, जयंत यादव काफी समय बाद अपना मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और वो मुझे नहीं लगा कि वो बहुत खुलकर गेंदबाजी कर रहे थे। अक्षर की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो कुल मिला के अश्विन ही एक भारत के मैच विनर स्पिनर हैं। और बॉल जब तक रिवर्स नहीं होता तो उमेश को भी बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। मोहम्मद सिराज ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें विकेट नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इस बार एक अलग रणनीति के साथ भी मैदान में उतरा। थोड़ा उन्होंने अटैक किया भारतीय स्पिनर्स को और बहुत जल्द सेटल नहीं होने दिया। तो उसी का नतीजा है कि अभी उनके 5 विकेट ही आउट हुए हैं और 140 रन वो बना चुके हैं। बिल्कुल। और राजकुमार सर, खासतौर से अगर हम भारतीय बैटिंग की बात करें, मयंक अग्रवाल की पारी को अगर छोड़ दें, विराट को भी अच्छा स्टार्ट मिला, चेतेश्वर पुजारा को भी मिला। विराट के लिए स्पेशली आपका क्या कहना है? 36 रन बना के वो आउट हुए और वो टच नजारा था जो जिस टच के लिए विराट जाने जाते हैं। पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 36, लेकिन वो विराट वाले क्लास का 36 नहीं था। थोड़ा वरिंग फैक्टर लगा आपको या आपको लग रहा है धीरे धीरे मैच जैसे खेलेंगे वापस लय में आ जाएंगे? नहीं राजीव, बिल्कुल भी वरिंग फैक्टर नहीं था। वो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह की विकेट थी, तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू द विकेट वो बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह एजाज पटेल गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत हेल्प मिल रहा था उस टाइम तक विकेट से। और इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं था किसी भी बल्लेबाज के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कॉशियस ज्यादा थे विराट और चाहते थे एक लंबी पारी शायद खेलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्ले डाउन हो गए। तो ऐसी कोई परेशानी की वजह नहीं नजर आ रही मुझे, क्योंकि वो मिडिल कर रहे थे और एट विल बल्लेबाजी कर रहे थे। जी चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस मैच के न्यूजीलैंड के हीरो रहे एजाज पटेल का क्या कहना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि एक सेशन में मैच पूरी तरह से पलट जाता है। हमने भी देखा भारत के बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट मिला था, मयंक और जब चेतेश्वर पुजारा खेले तो सडनली विकेट गिरना शुरू हुए। सचिन रविंद्रा को विकेट मिले, एजाज पटेल को वापस 4 विकेट मिले। इस टेस्ट मैच में 14 विकेट वो ले गए। क्या जो वो बात कह रहे हैं, अगर उस बात को चरितार्थ होते हम देखें तो क्या सोमवार के दिन पहले सेशन में ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा? इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं जरा कि एजाज पटेल जो 14 विकेट लेकर इतिहास रचा उन्होंने वानखेड़े के मैदान पर, क्या कुछ उनका कहना है। तो आपने सुना, एक सेशन में मैच का रुख यहां पर बदल जा रहा है क्योंकि बॉल लगातार टर्न कर रहा है। बैट्समैनों को अग्नि परीक्षा यहां पर देना पड़ रहा है और ये टेस्ट मैच अगर आप सही मायनों में देखें तो 3 दिन में खत्म हो सकता था, लेकिन क्योंकि भारतीय टीम के अलग प्लान थे इस वजह से अब ये टेस्ट मैच सोमवार को खत्म होता नजर आ रहा है। अभी तक हम इस बात के संकेत हमें मिल रहे हैं। एजाज पटेल की बातों में कितना दम नजर आ रहा है सभा भाई आपको? उनका कहना है इस टेस्ट मैच में आप कितनी भी सेटल हो, एक सेशन में पूरा की पूरा मैच का रुख बदल जाता है। क्या ये अब उनकी बात का मतलब निकालें तो कल लंच तक खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लग रहा है आपको सोमवार के दिन? बहुत कठिन हो जाएगा राजीव, निस्संदेह ये विकेट और भी बिखरने वाला है और भी टूटने वाला है। आज हालांकि मैं लास्ट के सेशन जब देख रहा था तो वहाँ जो गुड लेंथ एरिया है वहाँ से बॉल उस प्रकार से टर्न नहीं कर रही थी। जो रफ पैचेस हैं वहीं से बॉल टर्न कर रही थी। उसके साथ साथ इसका एक और मकसद ये भी हो सकता है कि स्पिनर्स ने अगर लंबे स्पेल डाले हैं फिर थकान थोड़ी बहुत हो जाती है। तो उम्मीद पर यही है कि कल सुबह का जो सेशन होगा वहाँ पर भारत को जल्दी से ये 5 विकेट गिराने होंगे और सुविधा हो जाएगी भारत को ये टेस्ट मैच जीतने में। पर हर एक चुनौतीपूर्ण कंडीशंस में यही होता है राजीव, चाहे वो स्पिनिंग कंडीशंस हो या फिर सीमिंग कंडीशंस हो। एक विकेट गिरते ही अचानक एक प्रकार से खलबली सी मच जाती है, क्योंकि टफ कंडीशंस में नए बल्लेबाज को आकर बैटिंग करना, रन बनाना उतना आसान होता नहीं है। और यही इस टेस्ट मैच में भी अभी तक देखने को मिला है।
सभा भाई, क्या रीजन आप देख रहे हैं अक्षर पटेल को वो बाइट नहीं मिला, जयंत यादव उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितना इम्पैक्ट अश्विन डाल रहे हैं अभी तक इस पूरे टेस्ट मैच में? पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी में जो 3 विकेट गिरे, तीनों विकेट अश्विन के खाते में और 1 रन आउट हुआ। राजीव, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ऐसी विकेटों पे आपको ज्यादा रिवोल्यूशन देना होगा अपने गेंदों पर। अगर आप रिवोल्यूशन देंगे तभी वो आपको लूप मिलेगा, तभी आपको ड्रिफ्ट मिलेगा, और उसके बाद बॉल पड़ने के बाद टर्न भी मिलेगी और बाउंस भी मिलेगी। अगर आप ज़्यादा अपने फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉल को ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं देंगे, तो फिर एक तरह से सरफेस जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर अक्षर पटेल और जयंत यादव की गेंदबाजी में, कि वहाँ इस विकेट से आपको एक्स्ट्रा कुछ टर्न नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप ट्राई ना करें ज़्यादा रिवोल्यूशन डालने के लिए। तो अगर आप अश्विन की गेंदों को देखेंगे तो आई लेवल से ऊपर वो बॉल डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ कितना ज़्यादा बॉल जो है वो घुमा रहे हैं हवा में, और उतना बॉल ट्रैवल करने के बाद बॉल जब पड़ती है तो उसमें ज़्यादा उछाल मिलता है और वहाँ से भी एक्स्ट्रा टर्न आपको मिलता है। तो ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो इस समय अश्विन या कुछ हद तक एजाज पटेल ने दिखाई है अपनी गेंदबाजी में। बिल्कुल। और राजकुमार सर, चलते चलते विराट बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आपको लगा अंतिम के 1 घंटे में हर 2 ओवर के बाद एक नया बॉलर ला रहे थे? ये एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको सेटल तो होने देना पड़ेगा अपने स्पिनर्स को। नहीं, बिल्कुल राजीव, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये तीनों ही स्पिनर लंबी स्पेल डाल चुके थे, और बाद में लास्ट में यही था कि 2-2, 3-3 ओवर करा के जल्दी जल्दी चेंजेस किए जाएं, जिससे सेटल ना होने दिया जाए और जल्द से जल्द न्यूजीलैंड के बाकी खिलाड़ियों को आउट किया जा सके। लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे तो लंबा स्पेल ही दिया है उन्होंने, भले वो अश्विन हो या अक्षर पटेल हो। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीत का इंतजार है, और इस जीत के काफी कुछ मायने भी निकल कर आएंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखें तो हमें 12 अंक मिलेंगे सोमवार के दिन, और इस सीरीज को जीतने का तमगा भी विराट कोहली के सिर पर आएगा। और विराट कोहली का अजय जो रथ है अपनी सरजमी पर, वो एक बार फिर आगे तेजी के साथ दौड़ता नजर आएगा। तो सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार, और उसके बाद सोमवार के दिन हमें मिलेगी मुंबई में महाविजय। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।